अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको बेलन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये देखिए यही बेलन होता है ना, ये, और इसके आधार को देखिए, ये इसका आधार है। आधार कैसा है बताइए? कैसा है? वृत्ताकार। तो कौन सा आएगा आंसर? यहाँ लिखेंगे आप वृत्ताकार। ये इसके बाद सेकंड देखिए, घनाभ में फलकों की संख्या खाली स्थान है। तो घनाभ बनाइएगा। घनाभ बनाने के लिए एक आयत बनाइए, एक दूसरा आयत बनाइए, ये इसको मिलाइए किनारे को। अब देखिए ये वाला एक फलक हुआ, ये वाला दूसरा फलक हुआ, ये वाला तीसरा फलक हुआ, ये वाला चौथा फलक, और यहाँ से ये जो चौकोर दिखाई दे रहा है ये कौन सा फलक हुआ आपका? पांचवा ये, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? छठवा। तो कितने फलक हुए? ये 6 फलक हुए ये। इसके बाद देखिए ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम खाली स्थान है। आई बात समझ में? तो केवल आपको क्या करना है, देखिए ऋण 5/7 है ना, तो ये ऋणात्मक है कि नहीं? तो इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, चिन्ह बस बदल जाएगा। ये देखो ये ऋण 5/7 है तो चिन्ह बस को बदल देना है। तो ये क्या हो गया? धन 5/7। तो इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा और इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा। और सिद्ध कैसे करोगे? योज्य प्रतिलोम है तो दोनों को जोड़ने से आंसर कितना आता है? 0 आता है। आई बात समझ में? तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5/7। ये संख्या और योज्य प्रतिलोम में केवल किसमें अंतर होता है? चिन्ह में। जैसे 3 है तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3, ऋण 3। तो योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह में अंतर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2/3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 2/3 में खाली स्थान नियम है। कल बतलाया था ना? ये देखिए ये पहले स्थान में है ये, और ये दूसरे स्थान में है। इधर उलट गया है, दूसरा वाला पहले स्थान में आ गया और पहला वाला दूसरे में चला गया। तो क्रम क्या हो गया? बदल गया। तो कौन सा नियम है? क्रमविनिमय। तो यहाँ पर क्रमविनिमय नियम आ जाएगा। इसके बाद देखिए त्रिविमीय आकृति क्या है? तो त्रिविमीय आकृति है आपका बेलन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल के आ रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको? त्रिज्या दिया है, और क्या दिया है आपको? ऊंचाई। किसका दिया है? बेलन का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये क्या लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे 6। ये अब जो दिया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है क्या? बेलन। ये क्या? बेलन की त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या को r बोलते हैं, बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई को क्या बोलते हैं? h, बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है ये। अब क्या ज्ञात करना है आपको? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ये आयतन लिखने के बाद इसको v से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं ये। अब v, h और r, तो r, h दिया है और ये ज्ञात करना है। तो ऐसा सूत्र लगाना है आपको जिसमें तीनों आ जाए। तो तीनों किस में आएगा? बेलन के आयतन में आएगा। तो बेलन का आयतन ये बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है πr² गुणा h, और क्या होता है? घन इकाई। होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? ये यही होता है ना। ये कहाँ से आया? कौन बतलाएगा? से आया। कहाँ से आया? सूत्र से। तो मान रख दीजिए पाई का मान 22/7, r का मान कितना? 12। तो ये 12 की घात 2, और h का मान कितना? 14। ये अब घन का घन इकाई की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा ये। अब 22/7 गुना 12 गुना 12 और गुना कितना है? 14। ये क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 22 दूनी कितना हुआ? 44। और 12 12 में कितना हुआ? 144। और ये क्या हो गया? घन cm। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 144
गुणा 44 करना है। 4 चौक 16, 6 हासिला 1, 4 चौक 16, 1 17 की 7 हासिला 1, 4 एकम 4, 1 5। ये इसके साथ इसका किए, इसका किए, इसका किए। अब फिर इसका भी करोगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो 6 7 5, तो ये 6 और 6 6 12 1 13, 3 हासिला 1, 7 1 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 3 हासिला 1, कितना आया? कितना आ गया? 6336 घन सेंटीमीटर। सही है कि नहीं है? ये तो ये क्या है आपका? बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन कितना आ गया? 6336 घन सेंटीमीटर। तो आपको अलग से लिखना है ये। अतः ये बेलन का क्या? बेलन का आयतन ये कितना है? आयतन 6336 घन सेंटीमीटर है। ये ऐसा लिखना है आपको, ऐसे बनाना है। अब देखिए हमको कौन सा प्रश्न बनाना है? 7वां। तो 7वां क्या है? बेलन के आधार की परिधि दिया है और ऊंचाई दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो आंसर 7 लिख लेंगे। और दिया है ये क्या दिया है? बेलन, प्रश्न को देखिए, दिया है बेलन के आधार की परिधि। तो दिया है बेलन के आधार की परिधि कितना है? की परिधि, परिधि को क्या बोलते हैं? सी, सरकमफ्रेंस, बराबर कितना है? 6 मीटर है ना। तथा ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है h बराबर 44 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ये देखिए किसका? बेलन का। ये बेलन का क्या ज्ञात करोगे? वक्र पृष्ठ ज्ञात करोगे। ये दिया है क्या? नहीं दिया है। ये तो कहां से? सूत्र से। तो सूत्र से बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का दो सूत्र है। एक क्या है? आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। ये आधार की परिधि, ये परिधि और गुणा कितना है? ऊंचाई, ये है। और दूसरा क्या है? 2 पाई RH है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है? आधार की परिधि भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है, इसलिए ये सूत्र लगेगा। तो आधार की परिधि कितना है? 6 मीटर और ऊंचाई कितना है? 44 मीटर। यही है ना? ये तो 44 गुणा 6 कर दो। ये 44 गुणा 6, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 कितना आ रहा है? 264 मीटर। और मीटर, मीटर की घात 2। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। कितना आ गया? वक्र पृष्ठ कितना आ गया? 264 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों 3/8 व 6/5 को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। यही है ना? तो इसको हम लोग बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8 में क्या है? देखिए, भिन्नों 3/8 व 6/5 को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, ये 3/8 को देखो और 6/5 को देखो। 3/8 क्या है? 3/8 के अंश को देखो और हर को देखो, वैसे अंश को देखो और हर को देखो। तो ये देखिए, ये उचित भिन्न है। जिसका हर बड़ा रहता है उसको उचित भिन्न बोलते हैं। तो इसका हर बड़ा है ना, किससे बड़ा है? अंश से। तो इसको चित्र रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये देखिए, जैसे कि इसके हर में 8 है ना, तो आप लोग क्या करोगे? एक चित्र बनाओगे। ये देखो, ये चित्र बना लिए, इसका 8 भाग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। एक को मिटा दीजिए। ये बराबर बराबर एक पिक्चर का कितना भाग कर लिए आप लोग? 8 भाग। ये कर लिए ना? तो नीचे में जो नंबर रहता है उतना भाग होना चाहिए टोटल। तो टोटल बराबर बराबर कितने भाग हैं? 8। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पहले था हमारे पास आयत, ये उसका हमने कितना भाग कर लिया? 8 भाग कर लिया। क्यों 8 भाग किया? क्योंकि हर में 8 है इसलिए। अब 8 में से कितने को लेना है आपको? 3 को। तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया? 3। आ गया समझ में? तो 3/8 को आपने चित्र में प्रदर्शित कर दिया। ये हो गया।
कि नहीं हुआ? ये इतना भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग क्या है? 3/8। मतलब टोटल 8 में आप कितने भाग को लिए हो? 3 भाग को लिए हो। आ गया समझ में? अब देखिए दूसरा क्या है? 6/5। तो 6/5 को कैसे आप चित्र में प्रदर्शित करोगे? तो पहले इसको आप लोग मिश्र फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कहने का मतलब मिश्र भिन्न में बदलोगे पहले। तो कैसे बदलोगे? देखो, तो ये 6 को भाग देना, ऊपर को भाग देते हैं ना, किससे? नीचे से। 5 एकम 5, घटा दो 1 आएगा। अब क्या होता है? तो भागफल कहाँ जाता है? ये सूत्र है, देखो ये भागफल, ये और ऊपर में क्या रहता है? शेषफल, और यहाँ पर क्या रहता है? भाजक। ये क्या रहता है? भाजक। तो यहाँ पर बताइए, इसमें ये क्या है? शेषफल, ये क्या है? भागफल, और ये क्या है? भाजक। तो यहाँ पर लिखिए, भागफल क्या है? a, फिर शेषफल क्या है? a, फिर बटा लगाइए, भाजक क्या है? 5। ये देखिए, तो 1 सही 1/5 कहाँ से आया? इसका मान आया 1 सही 1/5। मतलब ये जो भिन्न है इसको आप मिश्र भिन्न में बदल लिए। अब यहाँ पर देखो, ये एक पूर्ण भाग है और ये क्या है? अपूर्ण भाग है। ये क्या है? पूर्ण भाग। ये, और ये क्या है? अपूर्ण भाग है। ये अपूर्ण भाग है। ये अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप बना सकते हो पिक्चर। कैसे बनाओगे? ये देखो, ये एक चित्र बनाओगे और उसका नीचे हर में 5 है, मतलब कितना भाग करोगे? 1 2 3 और 4 5। ये कर लिए। अब इसमें से कितने को लोगे आप? 1 को। ये देखो, ये तो ये किसको दर्शा रहा है? 1/5 को। ये इतना 1/5 को दर्शा रहा है। ये तो इसका तो बन गया, लेकिन इसका बना है क्या? नहीं बना है। तो ये क्या है? पूर्ण एक भाग है, मतलब पूरा इसी जैसा एक भाग है। तो इसके लिए भी इतना ही बड़ा चित्र बनाओगे ये, और इसका भी कितना भाग करोगे? 5, 1 2 3 और ये 4 5। इसमें सब कलर है, ये ऐसा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पिक्चर है आपका, वो किसको दर्शाएगा? 6/5 को। ये 6/5 को ये दोनों दर्शाएगा। ये ऐसे आपको पिक्चर बनाना है। आई बात समझ में? हाँ, जिसको समझ में नहीं आया खड़े होके पूछ सकते हो आप लोग।